हुकूमत है इस देश में, उसके खिलाफ लगातार एक आवाज़ बुलंद हो रही है और वो आवाज़ अलग अलग जगहों से आ रही है। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वसीम अकरम त्यागी हैं। लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपनी बातों को लेकर के, अपनी दमदार ख्यालों को लेकर के। तो अब जो है जिस तरीके से इस पूरे मामले पर शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो या फिर और ऐसे कई नौजवान, वो लगातार जेलों में ठूसे गए हैं और अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या? देखिए, सरकार की जो मंशा है, अफसोस है, सरकार की मंशा तो सबके सामने एक जाहिर है, लेकिन ऐसे मामलों में देखा जा रहा है कि जो सरकार की मंशा है वही अदालत की मंशा हो जा रही है। अदालत ऐसे मामलों में वही रुख अख्तियार किए हुए है जो रुख सरकार ने या सरकार के जो संगठनों के लोग हैं, जो दल इस वक्त में सत्ता में है, उसके जो अनुषांगिक संगठनों के लोग हैं, जिस तरह का रवैया उनका है, उसी तरह का रवैया तकरीबन ऐसे मामलों में कोर्ट ने भी अख्तियार किया हुआ है। एक कहावत है कि द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो ये कि न्याय के लिए जो प्रक्रिया है न्याय की, वही एक जो प्रक्रिया है इस देश में खास तौर से, वही अब सजा का प्रावधान बन गई है। 6 साल से ये लोग जेल में हैं। 6 साल मामूली नहीं होते हैं और अभी तक इनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो जुर्म इन पे साबित नहीं हुआ है, ट्रायल इनका भी शुरू नहीं हुआ है। जांच के नाम पर या जो भी आप कह लीजिए उसको कि जांच चल रही है, क्या 6 साल का वक्फा कम होता है? 6 साल का टाइम कम होता है जांच के लिए? आखिर ऐसी कैसी जांच है जो इतने लंबे समय से चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई, और उसमें भी अदालतें जो है जमानत देने के लिए तैयार नहीं है? तो ये पूरी एक जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो सवाल ये है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या किसी नागरिक को 6 सालों तक जेल में रखा जाएगा और उसका ट्रायल भी शुरू नहीं होगा? उस पर जो आरोप हैं उनकी सत्यता की पुष्टि भी नहीं होगी, उनकी जांच भी पेंडिंग रहेगी। तो द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, उसको आप चरितार्थ क्यों कर रहे हैं इस देश के अंदर? जो आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी में द प्रोसेस इज द पनिशमेंट को आप क्यों चरितार्थ कर रहे हैं? क्यों उसको अमली जामा पहना रहे हैं? सरकारी पक्ष के लोग तो फिर यही कहेंगे कि ये समाज के लिए नासूर है, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार के लोग जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनकी मंशा कैसी रही है? वो हर उस आवाज को देशद्रोही बताते हैं जो आवाज सरकार से सवाल पूछती है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। तो जो भी उनकी नीतियों का विरोध करेगा, जो भी उनकी जन विरोधी नीति की मुखालफत करेगा, आंदोलन करेगा, उससे असहमति जताएगा, उसे वो देश विरोधी करार दे देते हैं। तो उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यहाँ मामला अदालत के बीच, चूंकि मामला अदालत में है, तो अदालत को ये देखना है कि 6 साल हो गए और 6 साल बाद भी अभी तक प्रॉपर आप जमानत नहीं दे पा रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस जिसने इल्जाम लगाए हैं दंगों के या जो भी इल्जाम लगाए हैं, वो उसमें जांच मुकम्मल नहीं कर पाई है। तो ये इन चीजों को कोर्ट को देखना पड़ेगा, तभी तो इन पे कुछ होगा। अब फिर से घूम फिर के बात वही आ जाती है कि द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो उसे आप चरितार्थ क्यों कर रहे हो? आप क्यों मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका पर ये सवाल निशान लगवा रहे हो कि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, यहाँ का जो न्यायिक सिस्टम है, वो न्यायिक सिस्टम ही जो उसकी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ही सजा है एक तरह से। आप कोई तो ऐसा कारण, कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से बेल जो वो डिनाई हो रहा है, क्या है वो? आप वही तो वजह जाननी चाहते हैं कि इसी देश में रेप के, बलात्कार के मुजरिम जिन्हें अदालत ने दोषी पाया है, वो बार बार पैरोल पा रहे हैं। आज ही गुरमीत सिंह को 17वीं बार पैरोल मिली है और आसाराम को पैरोल मिलती रही है इसी देश में। तो यहाँ पर शर्जील हो या उमर खालिद हो, इन्हें आप प्रॉपर जमानत भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे कितने खूंखार अपराधी हैं ये लोग? स्टूडेंट ही तो हैं, और इन्होंने जो बोला है वो पब्लिक डोमेन में है। ऐसा भी नहीं है किसी बंद कमरे में इन्होंने कोई साजिश रची है, वही पब्लिक डोमेन में है। और जमानत तो नियम है, फिर आप उसको, वो जमानत जो नियम है और जेल अपवाद जो कहा जाता है कि बेल इज द रूल, ठीक है, कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, तो वो इस मामले में लागू क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं शर्जील इमाम के मामले में लागू होता? क्यों नहीं वो उमर खालिद के मामले में लागू होता? 2020 से वो लोग जेल के अंदर हैं, उसके बावजूद आप उन्हें प्रॉपर जमानत नहीं दे पा रहे हैं। कभी जमानत पैरोल मिली है तो 10 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की, इस तरह की पैरोल मिली है, तो अभी उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ है। इसके बावजूद वो 6 साल से जेल में है। कल अगर उनके जुर्म साबित नहीं होता है, कल वो अदालत में बरी हो जाते हैं, तो ये जो उन्होंने वक्फा जो जेल के अंदर गुजारा है, इसके दोषी कौन होंगे? क्या इसके दोषी वो पुलिस अधिकारी होंगे जिन्होंने कहानी गढ़कर
उन्हें दंगों के आरोप में फंसाया? क्या वो दोषी अफसर, क्या वो सरकार के वो लोग जो इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर के संबोधित करते हैं, एक तरह से गाली देते हैं, क्या उन्हें अदालत से उनका मुआवजा वसूलेगी? और वो अदालतों के वो जज जिन्होंने इनको जमानत नहीं दी है, तो क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर ये जो बेबाकी है बातचीत के दरमियान, ये यहाँ से निकलने के बाद लोगों के भीतर से खत्म क्यों हो जाती है? लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं। सरकार जिस रवैये को अख्तियार किए हुए है, वो रवैया आपने देखा है। पिछले दिनों दिल्ली में हमने एक आंदोलन देखा है, जेन जी का प्रोटेस्ट। उसमें जिन लोगों ने वीडियो डाले हुए थे, पोस्ट किए हुए थे, उन्हें किस तरीके से प्रेशराइज किया गया। सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार के समर्थक हैं, उन्होंने किस तरीके से उन्हें गाली गलौज की गई और उनसे वो वीडियोस डिलीट करवाई गई। तो ये एक प्रेशर है, लोगों को मानसिक प्रताड़ना में, लोगों को मानसिक डर में, लोगों के दिमागों में एक डर बैठा दिया गया है कि अगर आप बोलेंगे, क्योंकि जब एक ही सारी आवाजें हों, एक ही तरह की आवाजें बोली जा रही हो और वहां पर आप उनके असहमति की अपनी असहमति दर्ज कराएं, तो वहां एक डर है, उस डर के माहौल को क्रिएट कर दिया गया है। इस वजह से लोग शायद डरते हो इस बात को कहने से, लेकिन हम नहीं डर रहे। हम कह रहे हैं, हम खुलेआम कह रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि बेल जो जमानत है, जमानत नियम है और जेल अपवाद, तो क्या वो सरजील इमाम और उमर खालिद के मामलों में लागू नहीं होता? द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, उसे भारतीय न्यायपालिका क्यों चरितार्थ कर रही है? क्यों नहीं जो जेल के जमानत के हकदार हैं उन्हें जमानत दे रही है? ये सवाल हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे।